उनसे आपसे कुछ शेयर करना चाहते थे, बट यूट्यूब पे मतलब रिश्तेदार और मिलने वाले भी सब जुड़े हैं, तो मैं कर नहीं पा रहा था, सोच रहा था। तो मैंने सोचा आज लाओ कर ले जाते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मतलब मैं बताऊंगा आपको, मेरी लाइफ से रिलेटेड है। मतलब मैं यूट्यूब पे आया तो उससे पहले मैंने सोचा कि जब मैंने जो काम किए थे वो ना, बिजनेस किया, मतलब बहुत कुछ किया। एक स्टूडेंट जानते हैं कितनी स्ट्रगल लाइफ होती है, एक मिडिल फैमिली से आके यहाँ पे आए हैं। उससे पहले बिजनेस किया तो वो उसमें लॉस, कई लोगों ने मतलब मेरे साथ क्या बता नहीं सकता, मतलब चीट धोखा, मतलब जगह जगह पर धोखा मिला है दोस्तों। तो फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन ये मैंने सुना कि यूट्यूब पे आ गए। अब आप लोगों का सपोर्ट है चाहिए दोस्तों। अगर ये नहीं मिला तो मैं बता नहीं सकता दोस्तों कि अगर यहाँ से मुझे आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिला अब, तो मैं बता नहीं सकता दोस्तों। मतलब कोई ऑप्शन रहेगा ना मेरे पास, यही ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों आपको फैमिली मानते हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप देख लेते हैं वीडियो बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए करिए और शेयर कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाता है। एक मतलब एक अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे लिए आपका एक सब्सक्राइबर ना अभी 1000 के बराबर है। प्लीज़ दोस्तों निवेदन है मेरा आपसे कि सब्सक्राइब कर दीजिए और कराते हैं सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस बने। तो कुछ भाई लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो जानेंगे मतलब इस शिफ्ट में एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, क्या क्वेश्चन देखने को मिले हैं। भैया क्या नाम है आपका? आदेश यादव। आदेश, कहाँ से हैं? हम कानपुर से ही हैं। कानपुर से। अच्छा, इस शिफ्ट में मतलब क्या लेवल रहा है एग्ज़ाम का? इस शिफ्ट का लेवल मॉडरेट रहा है। मॉडरेट? हाँ। अच्छा, तो आपने बात करें तो कोई सब्जेक्ट वाइज, जैसे इंग्लिश की, इंग्लिश में मतलब इंग्लिश का लेवल कैसा रहा होगा? इंग्लिश का लेवल भी मॉडरेट रहा है, क्लोज आया था। जब प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग क्या लेवल था? एंटोनिम सिनोनिम लगभग प्रीवियस ईयर से ही मिलते जुलते थे। प्रीवियस एंटोनिम सिनोनिम में कोई आपको याद हो तो? हाँ, एक कम्पिटेंट का आया था सिनोनिम्स। और? हाँ, और बताओ। अच्छा, और कोई अच्छा बात करते हैं जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी आए थे? नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। ईडीएम फ्रेज? हाँ, ईडियम फ्रेज आया था, एक आया था, याद हो आपको? हाँ, एक साइड से रिलेटेड था। अच्छा, वन वर्ड कोई आए थे? वन वर्ड याद नहीं भाई। प्रीपोजिशन या फिल इन द ब्लैंक्स, कंजक्शन, प्रीपोजिशन किस टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स से थे? क्लोज टेस्ट आसान ही था और प्रीपोजिशन से आए थे क्वेश्चन। अच्छा, क्लोज टेस्ट में मतलब कितने क्वेश्चन थे? 5 आते हैं। 5 थे। अच्छा ठीक है। और बात करें इंग्लिश में, और किस किस चैप्टर से थे? इंग्लिश में चैप्टर और किस चैप्टर जैसे ग्रामेटिकली एरर से 3 क्वेश्चन थे। ग्रामेटिकली एरर से 3 क्वेश्चन थे, एक इम्प्रूवमेंट से था और 3 PQRS आए थे। 2 PQRS आसान थे और एक लेंदी था। हाँ। अच्छा, और कोई बात करते हैं हम लोग, जैसे कि चलते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का लेवल कैसा? रीजनिंग की कैसी आ रही है? रीजनिंग का लेवल हमारे हिसाब से ऐसा था कि एक बार में ही टच हो जा रहा था, कठिन नहीं था। मतलब एक बार पहले जैसा ही आ रहा था। पहले तो अच्छा है। अच्छा, रीजनिंग आसान है। रीजनिंग बहुत सिंपल आता है। रीजनिंग आसान था। अच्छा, कुछ एक दिशा परीक्षण से भी कुछ क्वेश्चन थे। अच्छा, बात करते हैं जैसे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चन होंगे? कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन। डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन? डायरेक्शन क्लॉक से कोई क्वेश्चन। कैलेंडर से? कैलेंडर का भी कोई क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन था? ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन। क्या ब्लड रिलेशन से क्या क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन उस तरह क्वेश्चन प्लस माइनस वाली थी या फिर? हाँ, प्लस माइनस थी, लेकिन A प्लस B। एक ही क्वेश्चन था? 2 क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन। अच्छा, आराम से हो जा रहे थे? ब्लड रिलेशन थोड़ी ज़्यादा थी? नहीं, ज़्यादा आराम से हो जा रहा था। एक में ऐसा था कि सारे ऑप्शन चेक करने पड़ रहे थे। सारे ऑप्शन चेक करने थे। अच्छा, और बात करें रीजनिंग में, और मतलब नॉन वर्बल से क्या था? वाटर इमेज या फिर कोई मिरर इमेज आई हो? मिरर इमेज आई थी और एक वो 2 क्वेश्चन से 2 उसमें कवर्ड होते हैं चित्र में कि एक किस चित्र में एम्बेडेड फिगर है, एम्बेडेड वाला। हाँ, वही। और रीजनिंग में कोई आकृति से कोई क्वेश्चन आया हो? मतलब आकृति, जो नॉन वर्बल आकृति से क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के? लेंदी तो नहीं आ रहे हैं ज़्यादा? मतलब लेंदी ओवरऑल पेपर ही नहीं है लेंदी। हाँ, एवरेज है। मैथ का क्या रहा? जब बात करते हैं इंग्लिश की, वो सॉरी वो मैथ की, मैथ का क्या लेवल रहा होगा? मैथ का भी मॉडरेट रहा है। मैथ में सिंप्लीफिकेशन से कोई क्वेश्चन था? सिंप्लीफिकेशन? हाँ, सिंप्लीफिकेशन कितने क्वेश्चन थे? एक क्वेश्चन था। और कोई मतलब घातांक करली वगैरह से क्वेश्चन? घातांक करने का कोई क्वेश्चन? प्रॉफिट लॉस से कोई क्वेश्चन? हाँ, प्रॉफिट लॉस से कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे। कुछ टाइप आपको याद हो प्रॉफिट लॉस का? कुछ टाइप ये था कि एक CP और SP का डिफरेंस दिया था 1200 और उसमें से 15% का प्रॉफिट हो रहा था, तो CP बताना था। अच्छा, बात करते हैं एवरेज परसेंटेज से कोई क्वेश्चन था? एवरेज परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन से?
रेशियो का क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन से कितने थे? एक ही क्वेश्चन था। एक ही था। मेरा कैसा था, मतलब इजी था, थोड़ा टफ था? आसान था। टाइम एंड वर्क से नहीं, पैटर्न सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं। वही ज्योमेट्री अलजेब्रा के वही क्वेश्चन, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है, x पावर 4 1 वही। अच्छा, बात करते हैं मतलब मेंसुरेशन की, है ना। मेंसुरेशन में क्या क्वेश्चन देखने को मिला? मेंसुरेशन किससे, घन घनाभ से या फिर चतुर्भुज से, किससे क्वेश्चन आ रहा है एक मेंसुरेशन में एक स्फेयर का वॉल्यूम और बराबर कोन का वॉल्यूम था दिया था, उससे हमें हाइट निकालनी, रेडियस निकालनी थी। हाँ, उसकी कोन की रेडियस। अच्छा, और मैथ में क्या क्या चैप्टर से आपको क्वेश्चन कोई याद हो? आप कोई चैप्टर पूछो, क्वेश्चन बताएं। एवरेज होगा, परसेंटेज एवरेज से हो गया, एवरेज से कोई क्वेश्चन था? एज से कोई क्वेश्चन? एज से हाँ, एक क्वेश्चन लेना, एक क्वेश्चन डीआई था, एज से था। एज से एक था। और डीआई से क्या क्वेश्चन था? डीआई मतलब जो ग्राफ में पूछ रहा था या फिर गोले में कोई क्वेश्चन था, ग्राफ दिया था? डीआई के 3-4 क्वेश्चन थे, चारों अलग अलग डीआई थी। मतलब ऐसा नहीं कि एक डीआई में से 5 क्वेश्चन, एक डीआई से कितने क्वेश्चन के लिए अलग डीआई थी? अच्छा, एक डीआई के लिए एक क्वेश्चन था? हाँ, एक डीआई के लिए एक क्वेश्चन था। 4 डीआई आई थी, उसमें 4 क्वेश्चन थे। मतलब ग्राफ में आया था, फिर गोला वगैरह में आया था, वृत्त में? एक सर्कुलर था और एक बार ग्राफ था, पाई वाला था। अच्छा, और पार्टनरशिप से कोई क्वेश्चन था? पार्टनरशिप वगैरह से? पार्टनरशिप का कोई क्वेश्चन। अच्छा, बात करते हैं एडवांस मैथ। एडवांस मैथ मतलब कौन कौन से चैप्टर से मतलब क्वेश्चन आया था? एडवांस में अलजेब्रा का क्वेश्चन था। क्वेश्चन था अलजेब्रा कितना था? अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन थे। x प्लस 1/x की वैल्यू 5√2 दे रखी थी और हमें x की पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 वैल्यू निकाली। अच्छा, बात करते हैं कोई त्रिकोणमिति से कोई क्वेश्चन था? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन थे, काफ़ी आसान थे क्वेश्चन। सीधे वैल्यू निकालनी थी, sin 30 इंटू cos 30 इस तरह की वैल्यू दे रखी थी। और कोई एडवांस मैथ में आपको क्वेश्चन याद आ रहा हो तो? एडवांस मैथ में अच्छा, आप बात करते हैं जीएस की। जीएस का क्या लेवल है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग? जीएस में बात करें करंट अफेयर में 2021 की पूछ रहे हैं या फिर 2022 की? 22 की भी पूछ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन 21 से भी हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से हैं। 21 से 3 क्वेश्चन 21 से होंगे और 2 क्वेश्चन करंट अफेयर का आपको कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो? उसमें ये पूछा था कि कुशलकर्मी योजना स्टेट की है। अच्छा, योजना पूछी थी। और कोई स्पोर्ट्स या पुरस्कार वगैरह कोई क्वेश्चन था? पुरस्कार का कोई क्वेश्चन? अच्छा, करंट का कोई क्वेश्चन जैसे कि इंडेक्स वगैरह से, हेडक्वार्टर कोई पूछा गया, स्पोर्ट कोई नहीं था, स्पोर्ट्स कोई नहीं था। स्पोर्ट कोई नहीं था। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वगैरह कोई? इम्पोर्टेंट डे भी नहीं था। डे भी नहीं पूछा था। अच्छा, कोई अभी बुक ऑथर कोई पूछा हो? बुक ऑथर नहीं था। अच्छा, नृत्य कोई फेस्टिवल वगैरह? एक नृत्य ओणम में ये पूछा गया था कि ओणम नृत्य साल के किस समय पे मनाया जाता है। हाँ, मतलब अगस्त सितंबर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन थे ओणम था और वगैरह वगैरह, ये पूछा था। जब बात करते हैं पॉलिटी के कितने क्वेश्चन देखने को? पॉलिटी से अगर क्वेश्चन आए तो कहाँ से आए? मतलब आर्टिकल से, संविधान संशोधन से कोई क्वेश्चन? पॉलिटी से आया, एक मौलिक अधिकार का क्वेश्चन आया था कि मौलिक अधिकार जब संशोधन हुआ था मौलिक अधिकार का, तो वो किसके काल में हुआ, तो उस समय मतलब कि पीएम कौन था। अच्छा, ये पूछा था। अच्छा, और कोई संविधान वो आर्टिकल से कोई क्वेश्चन था? आर्टिकल से एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? कि हमें को आर्टिकल का याद नहीं है, एक क्वेश्चन था आर्टिकल। टोटल पॉलिटी में कितने क्वेश्चन थे? 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स में मतलब क्या क्वेश्चन रहे होंगे? इकोनॉमिक्स में कोई क्वेश्चन था? इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन था। क्या था? मतलब जीडीपी से था, राजस्व या कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजस्व नहीं था, उसमें ये क्वेश्चन था। पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन? पंचवर्षीय से एक क्वेश्चन था। क्या था? ये पूछा था कि जो कृषि से संबंधित जो टारगेट है वो किस पंचवर्षीय योजना में था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अच्छा, और कोई मतलब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन आया था? हिस्ट्री में कोई महात्मा गांधी या फिर बौद्ध धर्म, सिख धर्म से, सिंधु घाटी की सभ्यता से कोई क्वेश्चन? सिंधु घाटी की सभ्यता। हिस्ट्री से मतलब कोई क्वेश्चन आया था या नहीं? हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था। कहाँ से था? कोई याद आ रहा हो? क्वेश्चन याद नहीं है भाई। टॉपिक बताओ तो शायद याद आ जाए। कोई वंश या फिर कोई वंश पूछा गया हो? कोई ग्रंथ वगैरह? वेद नहीं, ग्रंथ भी नहीं। अच्छा। जब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन आया हो? नदी, पहाड़, पठार, घाटी से कोई क्वेश्चन? ज्योग्राफी में याद नहीं आ रहा। आपको याद है भाई? ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन था? ज्योग्राफी में हाँ, एक क्वेश्चन था। पठार से था। पठार से क्या था? मालवा का पठार पूछा था। अच्छा, बात करते हैं मतलब ज्योग्राफी में और कोई कितने क्वेश्चन थे? ज्योग्राफी में ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, और बात कर लेते हैं मतलब कि अभी उसकी हिस्ट्री होगी, ठीक है। अभी स्टैटिक जीके में कहाँ से क्वेश्चन? स्टैटिक कुल कितने क्वेश्चन होंगे? स्टैटिक जीके का पोर्शन ज़्यादा था। अच्छा, हाँ, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के ही थे। क्वेश्चन आपको याद और ऐसे कोई? यही हिस्ट्री, ज्योग्राफी मतलब। अच्छा, कुछ ठीक है। अभी बात करते हैं कोई जीएसटी से क्वेश्चन था? जीएसटी से, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर से कोई क्वेश्चन नहीं था।
अच्छा अच्छा। और महात्मा गांधी से कोई क्वेश्चन नहीं था, बौद्ध धर्म, सिख धर्म? कोई क्वेश्चन नहीं। तो ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं? हमने 80 अटेम्प्ट किए हैं और 4 मार्क फॉर रिव्यू के लिए, मतलब 84 ओवरऑल। जब बात करते हैं जैसे कि आगे आने वाले शिफ्टों में आप क्या बताना चाहेंगे भाइयों को, जैसे वो लोग कमेंट करते हैं, मतलब क्या सजेशन देना चाहेंगे मतलब से, क्या पढ़ के आए, क्या नहीं पढ़ के आए, क्या क्या चैप्टर पढ़े हर सब्जेक्ट वाइज? हमारी शिफ्ट में तो मैथ कैलकुलेटिव नहीं है और रीजनिंग भी कैलकुलेटिव नहीं, मतलब दोनों टॉपिक आसानी से हो जाएंगे। जीएस में सिर्फ उतना ही करें जितना आए, क्योंकि जीएस गलत हो सकती है ज़्यादा, और इंग्लिश भी आसान थी। इंग्लिश भी? हाँ, लेकिन इसका सर्वर बहुत दिक्कत कर रहा है, क्योंकि 2-3 बार क्लिक करने पे क्लिक हो रहा है ऑप्शन, और सर्वर इतना दिक्कत कर रहा है कि ऊपर नीचे कर्सर से करने पे भी दिक्कत हो रही है, तो उसकी वजह से काफ़ी 5 मिनट टाइम वेस्ट हो रहा है बच्चों को। ज़्यादा हो रहा है। हाँ, तो सर्वर का ध्यान रखें। और फिर मैथ का क्या बताना चाहेंगे? मैथ बहुत आसान है, मैथ आसान आ रही है? बहुत आसान है, आसानी से हो जा रहे हैं? हाँ। तो मतलब ठीक है। और बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, मतलब कट ऑफ क्या कहना चाहेंगे आप कट ऑफ के बारे में? मतलब पिछली अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो देखे आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब आपने देखा होगा तो क्या आइडिया होगा, उससे ज़्यादा जाएगी या फिर कुछ कम जाने वाली है? प्रीवियस ईयर की बात करें तो अनरिजर्व्ड की कट ऑफ लगभग 130 के अराउंड थी, और इस बार वैकेंसी 3 गुना है, तो कट ऑफ लगभग यूआर की बात करें तो 120 के आसपास रहेगा। 120 से 125 तक रहेगा। हाँ, लेकिन पेपर आसान है, कट ऑफ 120 से आसपास या प्लस ही रहेगी। हाँ, अगर इस तरह का पेपर बनता है तो। ठीक है, थैंक यू। और भैया आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ? बहुत बढ़िया हुआ भैया, बढ़िया हो? बहुत बढ़िया, चलिए, ठीक, झक्कास। थैंक यू, बहुत अच्छा एनालाइज करा है भाई ने।